आप सबको महापर्व छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर, पावन पर्व के अवसर पे, एक भक्त छठी मैया से अपने हृदय के भावों को टूटे फूटे शब्दों में गा करके सुना रहा है। आप भी सुने और आनंद लें। इस महापर्व छठ पूजा के आराध्य देव हैं भगवान सूर्य देव, और वो किसके गुरु हैं? हनुमान जी के गुरु हैं। सूर्य देव की शिक्षा से, उनके ज्ञानोपदेश से हनुमान जी में बल, बुद्धि, विद्या कितना फलित हुआ। हनुमान जी इन तीनों के सागर हैं। मनुष्य अपना संकट दूर करने में लगा रहता है, हनुमान जी सबके लिए संकट मोचक बन गए। सोचिए, सूर्यदेव की उपासना से क्या संभव नहीं है? सब कुछ संभव है, बशर्ते कि हम क्या मांग रहे हैं, क्या पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक भक्त क्या मांगता है इस छठ पर्व के अवसर पर छठी मैया से, सुनिए आप भी। करतानि बरत तुहार, हे छठी मैया, करतानि बरत तुहार, हे छठी मैया, सुन ले अरज हमार, हे छठी मैया, सुन ले अरज हमार, हे छठी मैया। चार चीज मांग रहा है छठी मैया से। सबसे पहले क्या मांग रहा है? एगो अरज मोरा मनवा में शांति, एगो अरज मोरा मनवा में शांति, अमन से मिटा द मैया सकल मोह भ्रांति, मन से मिटा द मैया सकल मोह भ्रांति। मनुष्य संसार में इसलिए दुख, शोक, चिंता, तनाव में डूब रहा है क्योंकि तमाम तरह का मोह, तमाम तरह का कंफ्यूजन, भ्रांति उसके मन में पड़ा हुआ है। जब तक ये मोह और ये भ्रांति, भ्रम नहीं मिटेगा, तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती। इसलिए सबसे पहले भक्त मांग रहा है कि एगो अरज मोरा मनवा में शांति, अमन से मिटा द मैया सकल मोह भ्रांति। दूसर अरज मोरा सुनी छठी मैया, दूसर अरज मैया, दूसर अरज मोरा सुनी छठी मैया, अज्ञान के खजाना दे दी भगति के नैया, ज्ञान के खजाना दे दी अभगति के नैया। दूसरा वर क्या मांग रहा है? हे छठी मैया, मुझे ज्ञान दे दीजिए, मुझे लौकिक ज्ञान भी दीजिए और मुझे परम ज्ञान भी दीजिए, मुझे अपरा विद्या भी दीजिए और मुझे परा विद्या भी दीजिए, मुझे संसार का ज्ञान भी दीजिए और मुझे ब्रह्म विद्या भी दीजिए। जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जो गीता ज्ञान है, मुझे वो भी दीजिए और मुझे भक्ति का वरदान दे दीजिए, मुझे प्रभु की भक्ति चाहिए। दूसर अरज मोरा सुनी छठी मैया, दूसर अरज मोरा सुनी छठी मैया, ज्ञान के खजाना दे दी भगति के नैया, ज्ञान के खजाना दे दी अभगति के नैया। तीसरा चीज क्या मांग रहा है भक्त? तीसर अरज मैया चिंतन में क्रांति, तीसर अरज मैया। तीसरी प्रार्थना क्या कर रहा है वो? तीसर अरज मैया चिंतन में क्रांति, असकल समाज प्रेम सर्वत्र शांति, सकल समाज प्रेम सर्वत्र शांति। तीसरा वरदान मांग रहा है मैया, मन में हमारे चिंतन में, हमारे विचार प्रक्रिया में क्रांति हो जाए, क्योंकि जब तक मन में, हमारे विचारों में शुद्धता की क्रांति नहीं होगी, पावनता की क्रांति नहीं होगी, जब तक हमारे विचार में सुचिता की क्रांति नहीं होगी, सैंक्टिटी की क्रांति नहीं होगी, तब तक हमारे मन में भ्रांति भी नहीं मिटेगी,
नहीं मिटेगी भ्रांति जब तक होगी नहीं विचारों में सात्विक क्रांति। इसलिए कह रहा है वो, तीसर अरज मैया चिंतन में क्रांति, असकल समाज प्रेम सर्वत्र शांति। समाज में शांति तभी संभव है जब विचार में सात्विकता हो, शुद्धि हो, पावनता हो। विचारों में अगर राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर, अगर विचारों में ये विकार रहेंगे तो फिर विचारों में भिन्नता बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे ये षड्विकार घटते हैं, कम होते हैं, वैसे ही समाज के लोगों में विचारों में आपस में समानता, उनके विचार मिलने लगते हैं। संगच्छध्वम संबद्धध्वम, ये उनके जीवन में फलित होता है, समाज के जीवन में। और यहीं से समाज में प्रेम और सर्वत्र शांति फैलती है। यही मंत्र है। तो कह रहा है, तीसर अरज मैया चिंतन में क्रांति, असकल समाज प्रेम सर्वत्र शांति। चौथा वरदान क्या मांग रहा है? सुमति के हवा बहे शील सदाचार, सुमति के हवा बहे शील सदाचार, अमन चयन जनित लोक व्यवहार, अमन चयन जनित लोक व्यवहार। यह बाटे अरजी हमार, हे छठी मैया करतानी बरत तुहार, हे छठी मैया सुन ले अरजी हमार, हे छठी मैया। चौथा वरदान जो उसने मांगा भक्त ने, सुमति का हवा बहे, अर्थात हम हवा के बिना जी नहीं सकते। वैसे ही जीवन में जब तक हमारी मति कुमति है तब तक तो मन से, बुद्धि से, मन से चंचल रहेंगे, बुद्धि में स्थिरता का अभाव रहेगा और हमारा आसुरी स्वभाव रहेगा। अगर सुमति नहीं है मन में, हमारी जो मति है, जो विचार है, वो पावन शुद्ध नहीं है। कह रहा है कि सुमति का हवा सर्वत्र बहे। यही मांग रहा हूं कि सबके मन में कुमति निकल जाए और सबके मन में सुमति फलित हो। और कह रहा कि शील और सदाचार चारों तरफ फैले, मेरे में भी फैले। हे माता, मैं मांग रहा हूँ सबसे पहले तो अपने लिए मांग रहा हूँ कि मेरा आचरण सुंदर हो, मैं सदाचारी बनूं। और अमन चैन जनित लोक व्यवहार, जो लौकिक व्यवहार है, समाज में जो मेरा व्यवहार है, वो अमन चैन पैदा करने वाला हो, उत्पन्न करने वाला हो, शांत प्रिय मेरा व्यवहार हो समाज में। अगर ऐसा होगा तो घर में, घरेलू जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में अमन चैन शांति सदाचार और सबका विकास होगा, सबकी उन्नति होगी, सबका कल्याण होगा। इसलिए छठ महापर्व सबके कल्याण का समावेशी पर्व है। करतानी बरत तुहार, हे छठी मैया सुन ले अरजी हमार, हे छठी मैया सुन ले अरजी हमार, हे छठी मैया करतानी बरत तुहार, हे छठी मैया सुन ले अरज हमार, हे छठी मैया। आप सबको बारंबार छठ पर्व की शुभकामनाएं। छठी मैया की जय।